हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब भी आप ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आए तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो उसके स्लोप से जो भी क्वांटिटी मिलेगी वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसके स्लोप से वेलोसिटी मिलेगी। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं वो स्ट्रेट लाइन आएगा तो उसके स्लोप से एक्सेलरेशन मिलेगा, वो कांस्टेंट होगा या यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, कर्व्ड आ रहा है, तब आप क्या करेंगे? तो पहली बात याद रखें, अब जब कर्व ग्राफ आ रहा होगा, देखिए ये दो ग्राफ हमने प्लॉट किए हैं, ये दोनों कैसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ये दोनों के दोनों जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ये आपके कर्व है, ये आपके कर्व्ड ग्राफ है। तो जब भी कर्व्ड ग्राफ हो तो समझ लीजिए कि स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा। जब भी ग्राफ कर्व होगा तो स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा। अब अगर हम दो पॉइंट ले लिए, देखिए पॉइंट 1A हमने ले लिया, यहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे ये एंगल आएगा, यहां पर स्लोप ये आएगा, यहां पर अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे ये देखिए, जब इस तरीके का ग्राफ आएगा जिसमें ओपनिंग वाई एक्सिस की तरफ हो, ए पर हमने देखिए टेंजेंट एक ड्रा किया, उस टेंजेंट का स्लोप देखिए θ1 है। बी पॉइंट पर देखिए हमने दूसरी टेंजेंट ड्रा किया, इसका स्लोप θ2 है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये θ2 ग्रेटर है θ1 से, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो स्लोप इंक्रीज करता जाता है। तो जब भी ग्राफ कर्व्ड आए और उसकी ओपनिंग वाई एक्सिस की तरफ हो तो इसका स्लोप इंक्रीज होता जाता है। क्या होता है? स्लोप इंक्रीज होता जाता है। तो इसके स्लोप से जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो इंक्रीज होती जाएगी। सपोज कर लो ये डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है, तो इसके स्लोप से आपको स्पीड मिलेगी। इसके स्लोप से क्या मिलेगी? स्पीड मिलेगी। तो वो स्पीड क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो जब भी ग्राफ कर्व्ड ग्राफ आए तो उस केस में उसका स्लोप कांस्टेंट नहीं होता है, तो उसके स्लोप से जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो कांस्टेंट नहीं होगी। और जब ओपनिंग वाई एक्सिस की तरफ ग्राफ की हो तो उसका स्लोप इंक्रीज होता जाएगा, तो उसके स्लोप से जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो इंक्रीज होती जाएगी। अगर ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो डिस्टेंस टाइम के स्लोप से हमें स्पीड मिलेगी, तो इस केस में स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। ये इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ हो जाएगा। अब इस ग्राफ की हम बात करें तो इस ग्राफ में देखिए ग्राफ की ओपनिंग किधर है? एक्स एक्सिस की तरफ है। ग्राफ की ओपनिंग एक्स एक्सिस की तरफ है और ये कर्व्ड ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? कर्व्ड ग्राफ है। तो इस केस में इसका स्लोप ए पर जब आप करेंगे ये θ1 आएगा। बी पर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, ये θ2 आएगा। θ2 इज लेस देन θ1। मीन्स जब भी ग्राफ कर्व आए लेकिन इस तरीके का ग्राफ है जिसकी ओपनिंग एक्स एक्सिस की तरफ हो, तो इसका स्लोप जो है वो डिक्रीज होता जाता है। तो इसके स्लोप से जो भी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो डिक्रीज होती जाएगी। सपोज कर लो ये आपने डिस्टेंस ले रखा है, ये आपने टाइम ले रखा है, तो इसके स्लोप से आपको स्पीड मिलेगी, तो स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज होती जाती है तो ये पोजीशन टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही आएगा। अगर उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी तो पोजीशन टाइम ग्राफ ही आएगा। नंबर एक बात। दूसरी बात, जब भी ग्राफ कर्व्ड आता है तो स्लोप निकालने के लिए जिस पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना है उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करते हैं। क्या करते हैं? टेंजेंट ड्रा करते हैं।
उस टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल देखते हैं। जब भी हमारा ग्राफ जो है वो कर्व्ड आता है तो कर्व्ड ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए हम उसके हर एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करते हैं। उस टेंजेंट का हम जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखते हैं, वो उसका स्लोप आ जाता है। इस केस में स्लोप डिक्रीज होता जाता है, इस केस में स्लोप इंक्रीज होता जाता है। इस केस में इसके स्लोप से जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो डिक्रीज होती जाएगी। इस केस में इसके स्लोप से जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये बातें आपको बच्चों माइंड में रखनी है। अब हम अलग अलग ग्राफ प्लॉट करने चल रहे हैं और एक चीज और यहीं पर डिस्कस कर दें तो हम ग्राफ प्लॉट करें। देखिए सेकंड केस क्या है। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में आप देखिए कि जो फर्स्ट ग्राफ हमारा आया है, यहाँ पर फर्स्ट ग्राफ ये y और x के बीच में है। ये y कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, ये डिस्टेंस हो सकती है, या ये वेलोसिटी हो सकती है, ये x टाइम हो सकता है। ये ग्राफ आया है। यहाँ पर देखिए ये ग्राफ OA स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप थीटा है और थीटा लेस देन 90 है, 90 से कम है। तो इसके स्लोप से जो इस केस में जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इस केस में जो स्लोप आएगा m इक्वल टू टेन थीटा वो पॉजिटिव आएगा। तो इसके स्लोप से जो भी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो पॉजिटिव आएगी। सपोज कर लो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, तो इसके स्लोप से वेलोसिटी आएगी वो पॉजिटिव आएगी। और अगर ये अब इस केस में अगर थीटा लेस देन 90 हो तो उस केस में m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू पॉजिटिव आएगा। मीन्स यहाँ पर इसका जो स्लोप आएगा वो प्लस में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्राफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। इस केस में थीटा 0 डिग्री आएगा, थीटा हमारा 0 डिग्री आएगा। तो इसका स्लोप निकालेंगे, टेन 0 डिग्री 0 हो जाएगा, इसका स्लोप 0 हो जाएगा। तो जब भी कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए तो उसका स्लोप 0 होता है, तो उसके स्लोप से जो क्वांटिटी मिलेगी वो 0 हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर डिस्टेंस और ये टाइम ग्राफ लेते हैं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड देगा और उस केस में स्लोप 0 होगा तो स्पीड 0 हो जाएगी। तो याद रखना बच्चों, जब भी ग्राफ जो है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आ जाए तो स्लोप 0 होता है। जब भी ग्राफ का एंगल थीटा लेस देन 90 हो तो स्लोप पॉजिटिव होता है। और एक केस और यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो ग्राफ आया है ये हमारा ए बी ग्राफ आया है। इसका देखिए स्लोप थीटा ग्रेटर देन 90 है तो इसका स्लोप निगेटिव आएगा। अब इसके स्लोप से जो भी क्वांटिटी मिलेगी, इसके स्लोप से जो भी क्वांटिटी मिलेगी
y अपॉन x ये आपकी निगेटिव आएगी। क्या आएगी? निगेटिव आएगी। तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करें और उस ग्राफ का स्लोप थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तो इसके स्लोप से जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो निगेटिव में होगी। जब भी स्लोप लेस देन 90 आता है तो इसके स्लोप से जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो पॉजिटिव होगी। जब भी स्लोप लेस देन 90 आता है तो इसके स्लोप से जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो पॉजिटिव होगी। और जब भी स्लोप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आता है इसका स्लोप 0 हो जाएगा और यहां से जो क्वांटिटी मिलेगी वो 0 होगी इसके स्लोप से, यहां पर ये निगेटिव होगी। तो हमने आपको 3 केसेस डिस्कस किए। जब थीटा लेस देन 90 हो तो स्लोप से जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो पॉजिटिव होगी। जब थीटा ग्रेटर देन 90 हो तो स्लोप से जो क्वांटिटी मिलेगी वो निगेटिव होगी। जब ग्राफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो तो स्लोप 0 होगा, उसके स्लोप से जो क्वांटिटी मिलेगी वो 0 होगी। ये बातें आपको ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट आप देखिए। फोर्थ पॉइंट में क्या है? फोर्थ पॉइंट में है स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट है ये आपका y और x के बीच में आपने ग्राफ प्लॉट किया। यहाँ y कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, ये डिस्टेंस हो सकती है, या स्पीड हो सकती है, या वेलोसिटी हो सकती है। और अगर ग्राफ ये आ गया, यहां थीटा 90 आ जाएगा। ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। देखिए बच्चों, ये ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है। यहां पर देखिए आपका थीटा जो है वो 90 डिग्री है। कितना है? थीटा आपका 90 डिग्री है। इस केस में 1090 जो है वो आपका इनफाइनाइट आएगा। 1090 आपका इनफाइनाइट आएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर ग्राफ जो आ रहा है ये आपका परपेंडिकुलर आ रहा है एक्स एक्सिस के। क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर आ रहा है एक्स एक्सिस के। तो इस केस में यम इक्वल टू 10 थीटा 1090 लेंगे, इन्फिनिटी आएगा। ये अनडिफाइंड होगा, नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके का ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। सपोज कर लो आप यहाँ डिस्टेंस लेते हो, यहाँ टाइम लेते हो, अगर ऐसा ग्राफ आता है तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप यहाँ स्पीड लेते हो, यहाँ टाइम लेते हो, ऐसा ग्राफ है तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ एक्सेलरेशन लेते हैं, यहाँ टाइम लेते हैं, ऐसा ग्राफ आता है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके का ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये 4 केसेस ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर मेमोराइज करा दूं। पहला केस ये है कि जब भी आपका कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो उसके स्लोप से जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो कांस्टेंट होगी। जब भी ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ना आकर के एक कर्व्ड ग्राफ आता है तो उस कर्व का स्लोप चेंज होता रहता है। तो उस केस में उसके स्लोप से जो क्वांटिटी होगी वो चेंज होती रहेगी, ठीक ना, वो वेरी करेगी। एग्जाम्पल, अगर ऐसे ग्राफ को हम जो है वो कर्व्ड ग्राफ बोलते हैं, जैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ आता है। अगर स्लोप जो है लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप से जो क्वांटिटी मिलेगी वो पॉजिटिव आएगी। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप से जो क्वांटिटी मिलेगी वो निगेटिव आएगी। अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो स्लोप से जो क्वांटिटी मिलेगी वो 0 आएगी। अगर थीटा जो है वो इक्वल टू 90 है तो वो अनडिफाइंड होगा, वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो इतने सारे केसेस आपको ध्यान रखना है। अब ये ग्राफ की कॉन्सेप्ट समझने के बाद, ये ग्राफ आप समझने के बाद हम फिर अब डिस्कस करेंगे जो आपके बुक में ग्राफ दिए गए हैं। बुक में आपके ग्राफ दिए गए हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ।
उनका डिस्कशन करेंगे। और हमें पता है कि आप सभी जो है बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप सभी बड़े क्यूरियस स्टूडेंट हो, आप सभी बड़े पेशेंस है आपके अंदर, तभी आप यहाँ आए हो, इतनी देर से बैठे हो। सबके फेस को देख करके लगता है आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ आगे जाना चाहते हो, लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हो, जीवन में आप एक चीफ गेस्ट बनना चाहते हो, जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी लाइफ में कुछ काम आ जाऊं, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। जो बात ना समझ में है उसको कमेंट में फिर हमसे पूछना है, और जो है आपको हमसे शेयर जरूर करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस हो जाए और आप फ्यूचर के विनर बने।